हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गुरुकुल विद इंस्पेक्टर रणबीर क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे विश्व विरासत स्थल, जिसमें थ्योरी और एमसीक्यू दोनों देखेंगे, जो स्टैटिक जीके से रिलेटेड है। ये इसमें एक या दो प्रश्न लगभग हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग गुरुकुल विद इंस्पेक्टर रणबीर क्लासेस टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगी। उस हम लोग अब देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भारत में विश्व विरासत स्थल कितने हैं। तो टोटल विश्व विरासत स्थल 43 हैं, जो 2025 तक है, जिसमें 35 सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल हैं, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित श्रेणी में आते हैं। विश्व विरासत स्थल में सबसे पहले शामिल होने वाले धरोहर में ताजमहल, आगरा का किला, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं हैं, जो 1983 में सूची में शामिल की गई थी। भारत का पहला विश्व विरासत शहर कौन सा है? तो अहमदाबाद है, जो गुजरात में स्थित है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे सर्वाधिक विश्व धरोहर वाला देश कौन सा है? इटली है। इटली यूरोप का देश है, जिसमें लगभग 60 विश्व विरासत स्थल शामिल हैं। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य, जो 1925 में प्राकृतिक श्रेणी में यूनेस्को में शामिल किया गया है। अब हम जान लेते हैं सबसे पहले यूनेस्को है क्या। ठीक है, यूनेस्को के बारे में जानेंगे। यूनेस्को है क्या? तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन कहते हैं। यह शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना इसका काम है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय इसका पेरिस, फ्रांस में है। महानिदेशक आंद्रे अंजोले, और पहले महानिदेशक कौन हुए थे इसके? जूलियन हक्सले हुए थे। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं असम के मोइदम और अहोम राजवंश का टीला दफनाने की व्यवस्था में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया है। ये 43वां स्थल है, ये असम का 43वां स्थल है। असम के मोइदम को शामिल करने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति द्वारा 46वें सत्र में किया गया था ये। ठीक है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति भारत में पहली बार कब आयोजित की गई? तो 21 से 31 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि ये 42वां और 41वां विश्व विरासत स्थल कौन सा है। ये करंट अफेयर से भी रिलेटेड है, जिसमें ये पूछे जाने की संभावना इसमें बहुत ज़्यादा है। तो होयसल का पवित्र मंदिर, जो कर्नाटक में है, ये 42वें नंबर पर विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। और पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन स्थल, जो 41 नंबर पर है, ये पश्चिम बंगाल में है, जिसे शामिल किया गया है विश्व विरासत स्थल में। तो ये दोनों याद करना रहना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम देखेंगे महत्वपूर्ण विश्व विरासत स्थल कौन कौन से हैं। ठीक है। तो अजंता की गुफाएं, जो महाराष्ट्र में है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, प्राचीन चित्रकला और मूर्तिकला का अद्वितीय उदाहरण के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा की गुफाएं, जो महाराष्ट्र में है, ये हिंदू, बौद्ध, जैन धर्मों से संबंधित हैं तीनों। ताजमहल, ये आगरा उत्तर प्रदेश का है, जो सफेद संगमरमर से बना है। यह मुगल वास्तुकला का प्रतीक है और प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। आप लोग देखते चलिए और याद करते भी चलिए। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है। मुगल साम्राज्य और की शक्ति और वैभव को दर्शाने वाला यह किला है। कुतुब मीनार दिल्ली में है। ईंटों से बनी यह विश्व की सबसे ऊंची मीनार है, जो दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला को दर्शाती है। हम्पी के स्मारक कर्नाटक में है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रहे हम्पी में स्थित स्मारक दक्षिण भारतीय वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। आगे देखते हैं विश्व विरासत स्थल में शामिल कुछ स्थल। तो खजुराहो का मंदिर है, जिसमें मध्य प्रदेश में स्थित है। यह मंदिर अपनी उत्कृष्ट मूर्तिकला और कामुक शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो उड़ीसा में है, रथ के आकार में बना यह मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है
और अद्वितीय वास्तुकला का उदाहरण है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। बौद्ध धर्म से प्रारंभिक इस ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फतेहपुर सिकरी का उत्कृष्ट उत्तर प्रदेश में स्थित है। मुगल सम्राट अकबर द्वारा बसाया गया शहर मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। चोल मंदिर तमिलनाडु में है। राजराजेश्वर मंदिर सहित यह चोल वंश की स्थापत्य कला और धार्मिक भक्ति को दर्शाते हैं। भीमबेटका की गुफाएं यह मध्य प्रदेश में है। इन गुफाओं में प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला देखने को मिलती है, जो मानव सभ्यता के प्रारंभिक चरणों को दर्शाती है। महाबोधि मंदिर जो बिहार बोधगया में स्थित है, यह मंदिर उस स्थान पर स्थित है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इस पर जरूर ध्यान दीजिए ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्थल को देखते हैं। जंतर मंतर जो जयपुर राजस्थान में है, सवाई राजा जयसिंह द्वारा निर्मित है। यह वेधशाला खगोल विज्ञान के अध्ययन के लिए बनाई गई थी। वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान गुजरात में है। यह प्राचीन किलों, मंदिरों और मस्जिदों का समावेश कराता है और विभिन्न सांस्कृतिक का संगम है। रानी की बाव गुजरात में है। यह सीढ़ीदार कुआं वास्तुकला की दृष्टि से अद्वितीय है। जल संरक्षण और प्राचीन प्रणाली को दर्शाता है। आगे देखते हैं, एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। इन गुफाओं में भगवान शिव के विभिन्न रूपों की मूर्तियों जो शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। आगे देखते हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई महाराष्ट्र में है। यह रेलवे स्टेशन गोथिक और भारतीय स्थापत्य शैली का मिश्रण है और ब्रिटिश काल की वास्तुकला को दर्शाता है। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित यह शिक्षण संस्थान भारतीय शिक्षा प्रणाली में नवाचार का प्रतीक है। धौलावीरा गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना और जल प्रबंधन प्रणाली को दर्शाता है। ये लगभग जितने भी विश्व विरासत स्थल भारत के थे हमने कवर कर लिया है। अब हम देखेंगे एमसीक्यू जो इससे रिलेटेड हैं। तो शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व विरासत स्थल कब मनाया जाता है। आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं, चारों में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन 2 सही है। 18 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व विरासत स्थल मनाया जाता है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है। इसमें बताना है आप लोगों को कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ अगस्त मलाई किन राज्य में स्थापित हैं। आप लोगों को बताना है इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी सही है। तमिलनाडु और केरल दोनों में स्थापित है। तो ऑप्शन सी सही, उपयुक्त दोनों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा तीसरा कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नालंदा महाविहार 2016 में जो विरासत में स्थल में शामिल किया गया था किस राज्य में स्थित है। तो आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी सही है, बिहार में। नालंदा के अलावा महाबोधि मंदिर भी शामिल है जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि चौथा नंबर पर कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल चित्तौड़गढ़ का किला किन राज्य में स्थापित है। तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है इन चारों में। तो ऑप्शन ए सही है, राजस्थान में चित्तौड़ का किला स्थापित है। 5वें नंबर पर चलते हैं। 5वां प्रश्न हमारा है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल केवलादेव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है इन चारों में से। तो ऑप्शन सी सही है, राजस्थान। राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है। आगे बढ़ते हैं, 6वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठवां प्रश्न है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रणथंभौर का किला किस राज्य में स्थित है। तो आप लोगों को बताना है चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी सही है, राजस्थान। राजस्थान में विश्व रणथंभौर का किला स्थित है जो 2013 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है 7वें नंबर पर
कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल आगरा का किला जो 1983 में शामिल किया गया था विश्व विरासत स्थल में किस राज्य में स्थित है? तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी सही है, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। हमने एमसीक्यू और थ्योरी दोनों सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग गुरुकुल विद इंस्पेक्टर रणवीर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।